हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर पेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 MCQ टाइप क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके साथ साथ BPSC TRE में भी पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों के बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आप लोगों का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह डायरेक्ट जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो BPSC प्रीलिम्स के उठा करके पूछ लिए जा रहे हैं। तो आप लोग BPSC प्रीलिम्स में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल क्वेश्चनों को आप लोग कवर करेंगे। तो इस सीरीज में हम BPSC प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को शामिल किए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप लोग वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवा जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? बताइए, सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किससे संबंधित है? बताइए, आर्य समाज से संबंधित है, ब्रह्म समाज से संबंधित है, प्रार्थना समाज से संबंधित है या फिर रामकृष्ण मिशन से संबंधित है? तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में कब हुआ था? कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से पूछेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? तो बताइए, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? बताइए, द्रविड़ एसोसिएशन ने, साउथ ईस्ट इंडियन लिबरल फेडरेशन ने या फिर सत्य शोधक समाज ने या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र जो है ये निर्गत किसने किया था? तो देखिए, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो बताइए, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? बताइए, अलीगढ़ आंदोलन को, बहावी आंदोलन को या फिर मोपला विद्रोह को या फिर खिलाफत आंदोलन को? तो बताइए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो बहावी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बताइए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताइए, अबुल कलाम आजाद थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे या फिर चिराग अली थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कलाम आजाद जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बदरुद्दीन तैयबजी से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो है अबुल कलाम आजाद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? बताइए, ताई यूनी आंदोलन जो है ये चलाने वाले कौन थे? बताइए, कलकत्ता के सैयद अमीर अली थे या फिर अलीगढ़ के सर सैयद अहमद थे या फिर पटना के ईशान इमाम थे या फिर जौनपुर के करामत अली थे? तो बताइए, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौनपुर के करामत अली। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुई थी? बताइए, 1905 में हुआ था, 1909 में हुआ था, 1915 में हुआ था या फिर 1917 में हुआ था? बताइए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा।
देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है यह किसने की थी? बताइए हाजी सईदुल्लाह ने किया था, सैयद अहमद ने किया था, सलीमुल्लाह ने किया था, या फिर M.A. जिन्ना ने किया था? तो बताइए फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हाजी सईदुल्लाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी सईदुल्लाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? बताइए 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? बताइए वेदांत ग्रंथ था, तुहफत उल मुवाहिद्दीन था, या फिर भारतीय विलास था, या फिर शाकुंतलम था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुहफत उल मुवाहिद्दीन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइए ज्योतिबा फूले थे, फिरोज शाह मेहता थे, M.G. रानाडे थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे? तो बताइए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, ये बात याद रखिएगा। M.G. रानाडे कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और ज्योतिबा फूले जो थे ये सत्य शोधक समाज की स्थापना 1773 ईस्वी में की थी, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? बताइए किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? बताइए कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, सन 1920 के बंबई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, सन 1918 में होने वाले प्रथम AUP किसान सभा में, सन 1938 में नागपुर की संयुक्त AITUC और AFTU सभा में? उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए अगर पूछेगा कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गदर क्रांतिकारी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बताइए गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? बताइए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी थी, कामागाटा मारू घटना था, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था, या फिर करतार सिंह सराभा को फांसी था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था यह कामागाटा मारू का घटना था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कामागाटा मारू की घटना थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए A.O. ह्यूम ने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, W.C. बनर्जी ने की थी, या फिर एनी बेसेंट ने की थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये 1885 में हुआ था, और A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए W.C. बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट जो थी ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक? बताइए सैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, या फिर मिलिट्री कमांडर थे? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो देखिए सैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? सैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
देखिए ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुई थी? बताइए 1865 ईस्वी में हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1887 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था? ये ओ ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थर्ड अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूरी थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बताइए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बताइए बिरसा मुंडा से संबंधित है, अनुग्रह नारायण सिन्हा से संबंधित है, सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने? तो देखिए 1916 में कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार इनको 1886 में बनाया गया था, फिर 1893 में बनाया गया था, फिर 1906 में बनाया गया था। 1906 में जो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, यहीं पे जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग जो है पहली बार जो है किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? बताइए अरविंद घोष थे, दादा भाई नौरोजी थे, जी.के. गोखले थे, या फिर एस.एन. बनर्जी थे? अगर आप लोगों से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, तो गर्म दल से संबंधित जो है अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप लोग एक स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, लाल बाल पाल घोष, धिंगरा और ऊधम सिंह। लाल बाल पाल घोष, धिंगरा और ऊधम सिंह, ये सभी जो है गर्म दल से संबंधित नेता हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब नरम दल से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? B.R. अम्बेडकर ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से किसी ने नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है ये विद्यार्थियों के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बनाए गए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार 1929 से बनाए गए थे, फिर 1936 से बनाए गए थे, फिर 1937 से बनाए गए थे। 1929 का जो अधिवेशन था ये लाहौर में हुआ था, और 1936 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, और 1937 का अधिवेशन जो था ये फैजपुर में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1937 का जो अधिवेशन फैजपुर वाला था, यहीं पे जो है यहीं पे ये अधिवेशन जो था गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, इसलिए 1937 का अधिवेशन फैजपुर वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। बताइए निम्नलिखित वर्गों में से कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? बताइए महिलाएं, कृषक, मुसलमान, या फिर बुद्धिजीवी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। कृषक और बुद्धिजीवी जो थे ये अप्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? बताइए स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? बताइए अश्विनी कुमार दत्त थे, पी.बी. दास थे, प्रफुल्ल चाकी थे, वी.डी. सावरकर थे?
तो बताइए स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक पूछेगा तो अश्विनी कुमार दत्त ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक जो था ये कौन था, तो अश्विनी कुमार दत्त ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बताइए बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बताइए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था या फिर पूर्ण स्वराज आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और लागू कब हुआ था ये बताइए कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और इसी के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इसी के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए असहयोग आंदोलन पूछेगा कब प्रारंभ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1 अगस्त 1905 को, 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक जो है 5 फरवरी 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन चला था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को। कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किस अधिवेशन की, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था। बताइए 1931 के कराची अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में या फिर 1942 के वर्धा अधिवेशन में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था ये मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है 1931 के कराची अधिवेशन में जो है 1931 के कराची अधिवेशन में जो है पारित किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव तैयार करने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और 1931 का जो कराची अधिवेशन था इसके अध्यक्ष किस कौन थे, तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और 1929 का जो अधिवेशन था लाहौर में हुआ था इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1939 का अधिवेशन जो था और 1938 का जो अधिवेशन था ये दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1938 और 1939 का अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1938 का जो अधिवेशन था ये हरिपुरा में हुआ था और 1939 का जो अधिवेशन था ये त्रिपुरा में हुआ था, ये भी बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए एन जोशी ने की थी, एन राय ने की थी, लाला लाजपत राय ने किया था या फिर ए डांगले ने किया था। तो बताइए किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बताइए किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था।
बताइए राजकुमार शुक्ल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जेबी कृपलानी ने या फिर संपूर्णानंद सिन्हा ने। तो देखिए राजकुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और किस सत्र में बनाई गई थी? बताइए 1917 के अधिवेशन में, 1918 के अधिवेशन में, 1920 के अधिवेशन में या फिर 1924 के अधिवेशन में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी ये सरोजिनी नायडू थी और सरोजिनी नायडू को 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एक भारतीय जब पूछेगा तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए एस.एन. सिन्हा ने किया था, आर्यन मधोलकर ने किया था, मजहरुल उल हक ने किया था या फिर राजेंद्र प्रसाद ने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यन मधोलकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यन मधोलकर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बताइए सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बताइए अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अबुल कलाम आजाद जो थे ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? बताइए 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? बताइए जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने कहा था, सतीश मुखर्जी ने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था या फिर हरकिशन लाल ने कहा था? बताइए 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने जो था ये 3 दिवसीय तमाशा कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बताइए निम्नलिखित में से किसका योगदान जो है होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बताइए बाल गंगाधर तिलक का, एनी बेसेंट का, एम सुब्रमण्यम अय्यर का या फिर टी.एस. आलकाट का? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उद्घोतक है क्योंकि? बताइए इसने देश के सामने स्वशासन की एक कठोर योजना रखी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसने देश के सामने स्वशासन की एक कठोर योजना रखी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? बताइए होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? बताइए आयरलैंड से, स्कॉटलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर कनाडा से? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? बताइए इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? बताइए महात्मा गांधी जी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था या फिर पावेल प्राइस ने कहा था या फिर वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था? तो बताइए इनमें से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो देखिए वैलेंटाइन सीरोल जो थे ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? 3 बार, एक बार 1929 में, फिर 1936 में, फिर 1937 में। बताइए 1929 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। 1936 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1937 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। 1929 वाला जो अधिवेशन था यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? पता है बिपिन चंद्रपाल थे, अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? बताइए निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? बताइए सर सैयद अहमद खान ने किया था, सर मोहम्मद इकबाल ने किया था, आगा खान ने किया था या फिर नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था? तो बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया था? बताइए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। बताइए 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। बताइए मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, भोला भाई देसाई कर रहे थे या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकील का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? बताइए साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? बताइए 1905 में, 1913 में, 1930 में या फिर 1946 में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1913। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्टर्न की हत्या की थी? तो बताइए किसने जो है गलती से लेफ्टिनेंट एस्टर्न की हत्या की थी? बताइए दामोदर एवं बालकृष्ण ने किया था, मदन लाल धींगरा ने किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए दामोदर एवं बालकृष्ण ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन जो है यह किसने किया था? बताइए हेमंत सरकार ने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने किया था या फिर सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था? बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन जो है यह किसने किया था? बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। बताइए 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। बताइए कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था या फिर मुगल सराय में हुआ था? बताइए 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी तो ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप एक दोबारा एकीकृत हुआ था। तो बताइए बंगाल विभाजन जो है पुनः एकीकृत कब हुआ था? बताइए 1906 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1911 में हुआ था या फिर 1919 में हुआ था? तो देखिए बंगाल जो है पुनः एकीकृत हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल जो है पुनः एकीकृत हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था?
बताइए लॉर्ड कैनिंग था, जनरल डायर था, लॉर्ड वेलेजरी था या फिर लॉर्ड कर्जन था। तो देखिए 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। बताइए सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, 1909 ईस्वी में हुआ था या फिर 1910 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था। बताइए कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था। बताइए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना था, उत्तरदायी सरकार था या फिर स्वयं की सरकार था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वशासन सुनिश्चित करना था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था या फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए बंग भंग जो होता है इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ये बात आप लोग याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था और असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को और चला था 5 फरवरी 1922 तक। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बताइए भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बताइए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रोलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है एक किस दौरान हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में, 7 अगस्त 1905 ईस्वी में, 15 अगस्त 1905 ईस्वी में या फिर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है कभी कभी आपके एग्जाम में 19 जुलाई भी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। या तो 19 जुलाई का है या फिर 20 जुलाई का है, दोनों बात एक ही है। क्योंकि कभी कभी 19 जुलाई से पूछ लेता है, कभी कभी 20 जुलाई। तो ये जो है आपके एग्जाम इसमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? बताइए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? बताइए 1912 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या फिर 1908 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे 1900 जो है 1920 है केवल। तो बताइए भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? तो ये बदला गया था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्चबोल्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जो है जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।